आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में कनेक्ट हो जाए, आज जुड़ जाए आत्मा में परमेश्वर की हजूरी में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें आज उसकी पवित्र हजूरी के साथ कनेक्ट होते हुए। आज सभी ने परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर से आशीष और बरकतों को पाने के लिए सभी ने परमेश्वर की हजूरी तक आज की प्रार्थना सभा में बने रहना है। आज की प्रार्थना में सभी ने कनेक्ट होना है, जुड़ना है, धन्यवाद करना शुरू करें परमेश्वर का। वो हमारा परमेश्वर जो अपने बड़े अनुग्रह से, अपनी दया से हमारे जीवन में एक और नए दिन को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। इस समय के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु की सारी भलाइयों के लिए, उसकी आशीष और बरकतों के लिए, उसके बड़े फजल के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हर रोज हमारे बोझ को उठाते हैं, हमें अपनी पवित्र हजूरी के साथ, अपनी जीवित हजूरी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कनेक्ट किया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमें संभालता है, हमारी अगुवाई करता है। हर पल परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारे मार्गों को सीधा करता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। कलीसिया आज अब जहाँ कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमें छूने जा रहा, हमें बदलने जा रहा। हमारे जीवन में वह अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग को वो पूरा करने जा रहा है। अपनी कल्पनाओं को, जो परमेश्वर की कल्पना है हमारे जीवन में, परमेश्वर उन कल्पनाओं को, उन योजनाओं को वो पूरा करने जा रहा है। आज हमें उठा के खड़ा करने जा रहा है, वो चंगा करने जा रहा है, हमारे लिए मार्गों को सीधा करने जा रहा है। हमारे जीवन में आज वो गुड न्यूज को देने जा रहा है, आज वो बड़े छुटकारे को देने जा रहा है, आज वो बड़े उद्धार को देने जा रहा है। हमारे जीवन के हर एक रुके हुए कामों से वो आज हमें आजाद करने जा रहा है। ऐसे हर एक जन आज की प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है, ज्यादा ज्यादा बने रहना है, ज्यादा से ज्यादा आपने सभी जनों को शेयर करना है। हालेलुया। सोशल इवेंजलिस्ट, हालेलुया, सोशल इवेंजलिज्म का काम करें। अभी इसी वक्त शेयर करना शुरू करें। हालेलुया। हर एक के सोशल मीडिया के थ्रू आज परमेश्वर का कार्य होना चाहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ताकि जब हम भी परमेश्वर को सामने जाए, हालेलुया, मुसीबत में जाए, किसी हालात में जाए, हालेलुया, तो हम परमेश्वर से कह सके कि प्रभु हमने आपका कार्य किया। प्रभु जी, मुझे रोका जाता था तो भी परमेश्वर मैंने आपका काम करना नहीं छोड़ा। मैंने परमेश्वर आपके पवित्र वचन को, प्रार्थनाओं को मैंने शेयर करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। जैसे हमें गवाही को सुना था, परमेश्वर के भवन में एक सिस्टर ने गवाही दिया था कि उसके खुद के रिश्तेदार उसके विरोधी हो गए थे, पर फिर भी उसने प्रार्थना को, सुबह और शाम की प्रार्थना को शेयर करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसके ऊपर पुलिस का केस तक करने के लिए बोल दिया था, उसको बोल दिया था कि हम तुझे पकड़वा देंगे, तेरे ऊपर केस कर देंगे, तो भी वो परमेश्वर में बनी रही, अड़ी और खड़ी रही। उसके पास परमेश्वर को कहने के लिए था कि प्रभु मैं सही कार्य कर रही हूँ, आप मेरे लिए परमेश्वर कार्य कीजिए, आप मेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर, आप मेरे लिए लड़ने वाले परमेश्वर है, आप मेरे लिए मेज बिछाने वाले परमेश्वर है मेरे विरोधियों के सामने। हालेलुया। पर वो क्या कर रही थी? वो बचाने का कार्य कर रही थी। वो हर एक प्रार्थना को वो शेयर करती थी। तो क्या हुआ? उसकी प्रार्थना के जरिए वो, उसका रिश्तेदार, उसके वो परिवार बचाया गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के मुंह को क्या किया? बंद किया। और क्या हुआ? वो उद्धार पाए। और आज आप भी चाहते हैं कि लोग उद्धार पाए, परमेश्वर के कामों को वो करे, वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो, वो प्रार्थना करे। तो कैसे करेंगे? जब आप उनके साथ प्रार्थनाओं को शेयर करेंगे। इसलिए जल्द से जल्द शेयर करना शुरू करें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की प्रार्थना को, उसके जीवित हजूरी के साथ आज कनेक्ट करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी सर पे हाथों को स्वर कर उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जलाली और सामर्थी परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें संभालने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें एक और नए दिन में लेके आने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें चंगा करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें प्रतिदिन संभालने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले, समय समय पर हमारे परमेश्वर यहोवा यिरे, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक
जनों को अपने जलाल से भर देना परमेश्वर पिता। जहां कहीं भी आज आते और जाते हैं, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे इनके जीवन में परमेश्वर। जहां कहीं भी जाते हैं परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो आपकी हजूरी में रहते हैं, जो आपको प्रायोरिटी देते हैं, आपको पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में, आप उनके मार्गों को सीधा करेंगे, आप उनकी लड़ाइयों को लड़ेंगे। आज परमेश्वर जहां इन्हें आपके फेवर की जरूरत है, आपके अनुग्रह की जरूरत है, आज अपने अनुग्रह से भरना, आज अपनी करुणा से भरना, आज अपने अनुग्रह से एक एक जनों को भर देना परमेश्वर। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, दयालु और दयावंत परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हमारे पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में से अंधकार को निकाल के हमें उजियाले में लेके आने वाले परमेश्वर, हमें प्रकाश में, हमें रोशनी में लेके आने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज का हमारा दिन परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए है पिता परमेश्वर। आज जो दिन में आप लेके आए प्रभु, ये आपका अनुग्रह है, और आज के दिन में परमेश्वर हम आपकी महिमा करने पाए, आपको प्रसन्न करने वाले पाए प्रभु, आपको महिमा करने वाले पाए, आपको परमेश्वर खुश करने वाले होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। आज पूरा दिन भर संभालना, सारे दिन को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर हानि हर नुकसान प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर पिता। हर एक हानि हर एक नुकसान इसी वक्त यीशु के नाम से टल जाए वो हानि और नुकसान। आज अद्भुत गवाहियां, आज अद्भुत गवाहियां आपके जीवनों का हिस्सा है, आज गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा होने पाए। थैंक यू जीसस। वो लोग जो अपने जीवन को लेकर परेशान है, दुखी है, हालेलुया, आज परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है। इसलिए सभी जन अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, कलीसिया अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को दें, अपने आज के दिन को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने मार्गों को, अपने केस को, अपने कोर्ट केस को आज परमेश्वर के हाथों में दें, अपने बिजनेस को आज परमेश्वर के हाथों में दें। आप जिस काम को आज पहली बार करने जा रहे हैं, जो काम आज पहली बार करने जा रहे हैं, उस काम को आज परमेश्वर के हाथों में दें। हो सकता है आज आपके जीवन में एक सेलिब्रेशन का दिन है, हालेलुया। आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, आपका बर्थडे हो सकता है, आज आपके लिए कोई सेलिब्रेशन का दिन हो सकता है, जो आज के दिन कुछ साल पहले भी हुआ था, वो सेलिब्रेशन का दिन आज हो सकता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, क्योंकि ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर का फजल, उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक है, उसका फजल है, जो हमेशा हमारी अगुवाई किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज के दिन तक, हालेलुया, वो लोग जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने एक और नया साल आपके जीवन में जोड़ के दे दिया है, और प्रभु ने आपको आज के दिन तक इकट्ठा रखा है, और वो रखने जा रहा है सदा के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जिनका बर्थडे है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं कि ये परमेश्वर का फजल है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज एक और नए साल को जोड़ के दिया है, और परमेश्वर ने आज के दिन तक संभाला, और आने वाले दिनों में भी वो हमें संभालने जा रहा है, हमारे लिए वो बेस्ट टू बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को सरेंडर करते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने आत्मा, प्राण और शरीर को परमेश्वर आज आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। आज आपका अभिषेक हमारी अद्भुत रीति से अगुवाई करे, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे प्रभु एक एक जनों के लिए। थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। हर डर वाले लोग आप आज अपने आप को सरेंडर करें। हर लोग वो जो घबराते हैं, जो बिना वजह बहुत सोचते हैं और घबराते हैं और डरते हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। उसका पवित्र वचन दिन प्रतिदिन हमसे बातें करते हुए परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मत डर, चिंता मत कर, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी सारी चिंता परमेश्वर कहते कि मेरे ऊपर डाल दे। परमेश्वर कहते अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे, अपना सारा फिक्र परमेश्वर कहते कि मेरे ऊपर डाल दे, ताकि मैं तुम्हें विश्राम और आराम दे सकूं। हालेलुया। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपनी सारी चिंताएं, अपने कर्जे की सिचुएशन को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए, वो दर्द जो आपकी बॉडी में है, आज उस दर्द को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो दर्द जो कुछ महीनों से हो रहा है, कुछ वीक से, कुछ हफ्तों से हो रहा है,
उस दर्द को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो दर्द जो कंटिन्यू आपकी बॉडी में है, आज उसे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। यदि आप कह रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं कि प्रभु इस दर्द से आज मुझे आजाद कीजिए, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, परमेश्वर पिता मुझे इस दर्द से आजाद कीजिए। आप आजाद करने वाले परमेश्वर है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है। तो वो आज आपको छुड़ाने जा रहा है, तो वो आज आपको चंगा करने जा रहा है, तो वो आज आपकी बीमारी के बिस्तरों को, शैया को वो अपनी सामर्थ से आज उलटने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, वो आज आपके लिए इंतजाम करने जा रहे हैं। वो लोग जो लंबे समय से, हालेलुया, जो माँ बाप अपने बच्चों के लंबे समय से बेस्ट रिश्तों का इंतजाम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, यदि आज आप अपना बोझ, अपने बच्चों का बोझ, उनका फ्यूचर, उनके आने वाले दिनों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे रहे हैं और खुद फ्री होने जा रहे हैं, तो प्रभु आपके बच्चों के लिए बेस्ट और बेस्ट, दी बेस्ट करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो लगातार परमेश्वर की ओर निहारते रहते हैं, जो प्रभु को पुकारते रहते हैं, प्रभु उन्हें लज्जित नहीं होने देते, परमेश्वर उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देते। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट इंतजाम करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो कभी भी अपने खोजियों को लज्जित और शर्मिंदा नहीं होने देता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। आज एक एक जन अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन 1 कुरिन्थियों 2:9 में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की ओर आज देख रहे हैं, जिन्हें अपना सारा बोझ परमेश्वर को दिया है, जो आज अपने बच्चों को लेके परेशान है क्योंकि उनके बच्चे नशा करते हैं, उनके बच्चों के लिए बेस्ट रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए परेशान है। परमेश्वर उनसे कहता है, यदि आज आप अपना भरोसा परमेश्वर पर लगा रहे हैं, यदि आप अपनी उम्मीद परमेश्वर पर लगा रहे हैं, यदि आज आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, परमेश्वर कहते हैं, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। दैट मीन्स कि जो आप सोच नहीं सकते, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो आपकी सोच से भी बाहर है, परमेश्वर कहते हैं कि जो बातें तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, परमेश्वर कहता है कि वही मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपने खोजियों के लिए, जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जो अपना बोझ परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वही मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा ही सब कुछ तैयार करके रखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मुझसे प्रेम रखते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों पे चलोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वह हमारा करुणाकारी परमेश्वर है, आज वो हमें अपनी करुणा से भरने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे लोग हैं इन दिनों में फास्टिंग में है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज उन लोगों को ब्लेस्ड करने जा रहा है, उनके जीवन में परमेश्वर जो योजनाएं हैं परमेश्वर की, वो पूरा करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो लोग परमेश्वर के सम्मुख निस्वार्थ होके केवल और केवल परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, हालेलुया, केवल और केवल परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए वो मार्ग, वो कल्पनाएं तुम्हारे लिए तैयार मैंने रखी हैं, मैंने सोची हैं, हालेलुया, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी। परमेश्वर कहते हैं कि वही मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीही हैं, परमेश्वर में हैं, हालेलुया, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, पर एक चीज उनके जीवन में नहीं है। वो क्या है? उपवास, प्रार्थना उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। उपवास नहीं है उनके जीवन में। हालेलुया। और एक मसीही के लिए उपवास, फास्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या करता है? हमारे मसीही जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को वो बढ़ाता है। जब आप फास्ट करते हैं और परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम्हारा ये क्या होना चाहिए? गुप्त होना चाहिए। तुम्हारा जो उपवास है, प्रार्थना है, वह गुप्त होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर, हम एक दिन पहले भी आपको बताया गया था कि हमारा परमेश्वर हमसे 3 चीजें गुप्त रीति से कहते हैं। परमेश्वर हमें अपनी 3 चीजें पर्सनली रखना चाहिए, हालेलुया, गुप्त रखना चाहिए। वो उपवास, दूसरा प्रार्थना, हमारा तीसरा ऑफरिंग।
दशमांश जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, अपनी थैंक्स गिविंग जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, ये क्या परमेश्वर कहते हैं कि ये गुप्त होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब हम उपवास करते हैं तो इन दिनों में हम अपने आप को क्या है, जांचते हैं, हमें समय मिलता है अपने आप को जांचने का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करते हुए पढ़ेंगे। यशाया 58 और उसका 3 वचन से वह कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो उपवास के दिन, परमेश्वर कहते हैं कि सुनो उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, समय समय पर अपना दशमांश भी, ऑफरिंग भी परमेश्वर को चढ़ाते हैं, अपनी भेंटें परमेश्वर को चढ़ाते हैं, उपवास रखते हैं और फिर भी उनके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? और क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है, परमेश्वर कहता है कि सुनो तुम अपनी इच्छा के लिए उपवास रखते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और दूसरों से कठिन काम करवाते हो, दूसरों से कठिन काम करवाते हो। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी इच्छा के लिए, अपने सुख के लिए उपवास रखते हो। और हम क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, क्या उनका क्वेश्चन होता है कि मैं बहुत फास्ट रखता हूँ और परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, मेरी सुधि नहीं लेता है, मैं इतना उपवास रख के दुख उठाता हूँ, भूखा रहता हूँ और परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा उपवास जो है वो अपनी इच्छा के लिए रखते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी इच्छा के लिए रखते हो, दैट मीन्स क्या, स्वार्थ है आपके उपवास में, क्या है, स्वार्थ है। हालेलुया। आप कैसा फास्ट रख रहे हो, अपने लिए फास्ट रख रहे हो कि प्रभु मुझे ब्लेस कीजिए, प्रभु मेरे लिए ये कीजिए, प्रभु मेरे लिए, आप अपने लिए फास्ट रख रहे हो। और क्या है, दूसरों से कठिन काम करवाते हो। दैट मीन्स कि आप कह रहे हो कि ये ब्लेसिंग जो इसके जीवन में है वो मेरे जीवन में होना चाहिए था। ये क्या है, ये आप उपवास करें, क्या कठिन है। दूसरों के जीवन में आप क्या कर रहे हो, आप नुकसान देखना चाहते हो, तो ये क्या है, आप स्वार्थ का उपवास कर रहे हो। थैंक यू जीसस। आप उपवास करते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तू उपवास करे, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का पवित्र वचन मत्ती 6 अध्याय उसका 16 वचन से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। थैंक यू जीसस। तुम, परमेश्वर कहते कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर परमेश्वर कहते हैं कि हमें उपवास कैसे करना है। परमेश्वर कहते कि पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा ले, अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और वो हमारा परमेश्वर जो हमें गुप्त में देखता है तो वो हमें गुप्त में क्या देगा, प्रतिफल देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जब हम 16 वचन से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह पे उदासी छाई ना रहे, तुम्हारा मुंह उतना ना रहे ताकि लोग तुम्हें उपवासी जाने। तुम लोगों को कहते फिरो कि मैं उपवास में हूं, मैंने कुछ नहीं खाना, मैं उपवास में हूं, मुझे प्रार्थना करना है, मैं उपवास में हूं, मुझे वचन पढ़ना है। हालेलुया। ये क्या है, ये आप बताते फिरते हो। और परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि हमारा जो फास्ट है, हमारा जो उपवास है वो हमारे परमेश्वर के सम्मुख सीक्रेट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर और हम जानना चाहिए कि हम आज उपवास में हैं, हम फास्टिंग में हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इसके 4 वचन में तो परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास परमेश्वर कहते हैं कि तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती है। कहाँ नहीं सुनाई देती, स्वर्ग में नहीं सुनाई देती है।
परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? डायरेक्ट, कि आजकल तुम जो उपवास रखते हो, उस उपवास के द्वारा तुम्हारी जो प्रार्थना है वह स्वर्ग में ऊपर तक सुनाई नहीं दे रही है। थैंक यू जी सर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपनी इच्छा के लिए उपवास रखते हो। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम फास्टिंग करें तो अपने आप को दीन करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है 5 में कि अपने आप को दीन करें, अपना सर परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने नीचे टाट बिछाओ। हमें टाट बिछाना मतलब हमें घुटनों पे बैठना है और क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है सीक्रेटली। हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने उपवास, अपने दान, अपनी भेंट, अपनी फास्टिंग, अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख रखनी है। हालेलुया। आपको पता है कि मैंने कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मैंने ये गलती किया था। मैंने चोरी किया था, मैंने अपने माँ बाप से झूठ बोला था, मैंने छुप के कुछ काम किया था। तो आपको आज पता चल गया कि आपने उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना किया, उपवास करके परमेश्वर से माफी मांगा। ये भी एक तरीका है परमेश्वर के सम्मुख बैठने का। हालेलुया। सीक्रेटली आज आपने उपवास रखा है अपनी गलतियों के लिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर क्षमा की खान है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे अपराधों, गलतियों, गुनाहों को, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने पीठ पीछे फेंक दिया है। इसका मतलब क्या? कि परमेश्वर ने हमारे गलतियों, गुनाहों को जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि क्या किया है? ढांप दिया है। और आज आप चाहते हैं कि आपकी कोई गलती जाहिर ना हो, आपका पाप कभी जाहिर ना हो, तो आपको क्या करना है? अब फास्ट करना है और परमेश्वर के सम्मुख सीक्रेटली तरीके से बैठना है, अब प्रार्थना करना है। जब आप अपनी क्षमा के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने बैठोगे, तब आपको अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम नजर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके उस गलती में भी आपका साथ दिया, आपको शांति दिया, आपको संभाला, आपको अकेला नहीं छोड़ा, आपको त्यागा नहीं, आपको अनाथ पड़ने ना दिया। परमेश्वर ने आपको धोखा ना दिया, बल्कि अपने प्रेम से भरा। थैंक यू जीसस। ये क्या है? ये हमारे परमेश्वर का हमारे जीवन में अनुग्रह, उसका प्रेम है। क्योंकि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि सबसे पहले हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वो वचन था, वो वचन देहधारी हुआ हमारे लिए, उसने बड़ी ताड़ना को सहा, बड़े दुख को सहा, कलवरी क्रॉस का दुख सह लिया उसने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने भारी क्रॉस को सहा, अपने ऊपर उठा लिया उसने कलवरी क्रूस को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हमारे कारण वो मारा गया, ताड़ना सही उस पे मारा गया। क्या मारा? थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, खींचा गया। ये क्या था? जब कोई हमारे मुंह को नोचता, थप्पड़ मारता, तो क्या है? हमें अपमानित करता है। और परमेश्वर के वचन यशायाह में लिखा है कि अपमानित होने पर भी परमेश्वर ने सारे दुख को सह लिया। हालेलुया। उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे थे हमारे लिए उसके हाथों और पैरों में किल ठोके जा रहे थे, और परमेश्वर ने सहा हमारे लिए सब कुछ। और आज हम क्या है? थोड़ा सा दर्द होने पे मेरा दर्द हो रहा, मेरा दर्द हो रहा करके सारा दिन हम इसी को गाते रहते हैं। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, स्ट्रॉन्ग हो जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? घबराने वालों से कहो हिया बांधे, दृढ़ हो जाएं, विश्वास में मजबूत हो जाए, डरो नहीं, इधर उधर नहीं ताकना। परमेश्वर कहते कि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि उपवास करो, अपने आप को दीन बनाओ, घुटनों पे आओ, अपने सर को परमेश्वर के हजूर झुकाओ, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जुए को तोड़ दूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन यशायाह 58 में उसके आगे वचनों में पढ़ते हैं 6 से, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे सारे जुए को, जो तू आज दुख में सहता है, परमेश्वर कहते हैं कि वो सारा जुआ प्रभु के अभिषेक से टूट जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि जब तूने भूखों को रोटी खिलाया, तूने मुझे रोटी खिलाया, तो तू कभी भूखा ना रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारी ज्यादा से ज्यादा जब हम परमेश्वर में है, तो हमारा जीवन मसीही जीवन होना चाहिए। कि यदि हमसे कोई कुछ मांग रहा है, दैट मीन्स कि उसकी बहुत उम्मीद है हमसे, वो जानता है कि हम मसीही हैं, तो वो हमसे कुछ मांग रहा है, उसने हमसे खाने के लिए मांगा, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो भूखा ना रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये क्या है? परमेश्वर ने कहा कि जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तुमने हाथ नहीं धुलाए, मेरे पैर तुमने साफ नहीं किए, धोए नहीं है।
हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है, दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना है। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो मूसा है वह दीन है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर एक धर्मी जन परमेश्वर ने पाया तो किसको पाया, नूह को पाया। हालेलुया। ठीक उसी तरह हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहिए, हमारी गवाही देना चाहिए, उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम हमेशा शाइन करोगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा जब तुम स्वार्थ का नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह का और दूसरों की आशीषों और बरकतों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए फास्ट करोगे, प्रभु के कामों के लिए फास्ट करोगे, दूसरों के जीवन में आशीषों के लिए फास्ट करोगे, अपनी गलतियों के लिए फास्ट करोगे, अपनी थैंक्स गिविंग के लिए फास्ट करोगे, तो हमारा परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे उठा के खड़ा करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर कहते हैं तो तुम दुखी तो होगे, पर परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे संतुष्ट करूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, तुम प्रकाश के समान चमकोगे। घोर अंधकार में भी परमेश्वर कहते हैं कि तुम पे उजाला सा हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 58 उसका 11 में, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोतों के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं है। सभी जन कहे आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज हमारा परमेश्वर वो हमें ठीक करने जा रहा है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जब आप 12 वचन में पढ़ते तो क्या लिखा है, परमेश्वर हमें ठीक करेगा। वो हमें ठीक करने वाला परमेश्वर है। क्या ठीक करेगा, वो हमारे टूटे हुए बाड़ों का सुधार करके वो सब ठीक करेगा। थैंक यू जीसस। जो परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं उसे ठीक करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो इसलिए हमारा उपवास स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आजकल जो तुम फास्ट रखते हो अपनी इच्छा के लिए रखते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आप मसीही हैं, आपके जीवन में उपवास जरूरी है। अपने आप को दीन करना है फास्टिंग के दिनों में, अपने आप को नम्र करना है। हालेलुया। माफ करना है, अपने अंदर ऐसा स्वभाव लाना है कि प्रभु मुझे गुस्से का नहीं, मुझे परमेश्वर हलीम कीजिए, मुझे परमेश्वर दीनता बनाइए, मेरे अंदर दीनता लेके आए, मुझे नम्रता का स्वभाव दीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब मैं लोगों से बात करूं, जब मैं दूसरों से इंटरेक्ट हूं, तो परमेश्वर आपके चमक मेरे मुख से चमकनी चाहिए। कैसे आप कह सकते कि परमेश्वर की चमक हमारे मुख से चमकती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, मुझे और आप सभी को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमारे परमेश्वर की चमक हमारे मुख से चमकनी चाहिए। जब हम दूसरों से बातें करें तो हम नहीं, परमेश्वर का अभिषेक बातें करना चाहिए। और कितने जन है, कमेंट करके बताएं, कितने जन है जो चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे मुख से चमकना चाहिए, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में सर्वदा बना रहना चाहिए, परमेश्वर हर पल हमारी अगुवाई करना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं कि आज परमेश्वर ने मेरा अगुवाई किया, पर हमें क्या होना चाहिए, लगातार परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। ठीक हमें भी परमेश्वर के साथ चलना। आपको कहना चाहिए प्रार्थना में कि प्रभु आप मूसा से बात करते थे आमने सामने, एक मित्र के समान, एक दोस्त के समान, एक फ्रेंड के समान, आज मुझसे बात कीजिए। आपको इस तरह से परमेश्वर के सम्मुख बैठना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को दीन और नम्र करें। जितने जन फास्टिंग में, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बहुत सारे हैं जो फास्ट नहीं कर पा रहे, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से, मेडिसिन की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से। आज परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें कि हमें परमेश्वर ने फास्टिंग का अनुग्रह दिया है। हमारे ये क्या है, ये परमेश्वर का अनुग्रह कि हम फास्ट कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। इसके लिए परमेश्वर की शुक्रगुजारी लगातार करते रहना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम अपने जीवन में इन फास्टिंग के दिनों में कोई चीज को क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए हम त्याग देते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन दानियल में की पुस्तक में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि दानियल ने कैसा फास्ट परमेश्वर के सम्मुख किया था। परमेश्वर के पवित्र वचन दानियल 9 अध्याय में लिखा है। जब हम उसके वचन में देखते हैं 3 वचन में, तो वहां पर लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर
गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। उसने परमेश्वर की ओर मुंह किया, उपवास किया, टाट पहना, राख में बैठकर वो क्या करने लगा, वो वरदान मांगने लगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसने कैसी प्रार्थना की, हालेलुया। जब हम 4 वचन में देखते हैं तो उसने कैसी प्रार्थना की, उसने कहा पाप का अंगीकार किया। उसने क्या किया, अपने पाप का अंगीकार किया और कहा, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब हम देखते हैं इस वचन में हम पढ़ते हैं तो उस कुछ समय के लिए दानियल ने कुछ स्वादिष्ट वस्तुओं को त्याग दिया था। हालेलुया, तो ये क्या है, कुछ समय के लिए आप कुछ चीजों को त्याग देते हैं, उनको अस्वीकार करते हैं, तो ये क्या है, ये आप परमेश्वर के सम्मुख प्रभु को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी अनॉइंटिंग को खींच रहे हैं। थैंक यू जीसस। वो वरदान मांगने लगा। उसने क्या कहा, उसने अंगीकार किया, अपने पाप का अंगीकार किया और कहा कि परमेश्वर आप अपनी आज्ञा मानने वालों को और अपने प्रेम रखने वालों के साथ सर्वदा करुणा करते हैं और अपनी वाचाओं को उनके जीवन में पूरा करते हैं। प्रभु की वाचा क्या है, प्रभु का वायदा क्या है कि वो दिन की दोपहर में भी हमारे साथ रहेगा, रात की चांदनी में भी वो हमारे साथ रहेगा, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर ने वायदा किया कि एक माँ चाहे अपने बच्चे को भूल जाए, पर परमेश्वर कहते कि मैं फिर भी तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर सभी को प्रभु सही उपवास करने का परमेश्वर आत्मा देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज से हर एक जन पिता परमेश्वर जो उपवास करते फास्टिंग में प्रभु वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे, वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। परमेश्वर के उपवास आपको ग्रहण योग्य ठहरे। वो जो अपनी गलतियों का, अपने पाप का अंगीकार करते हुए प्रभु जी उपवास और प्रार्थना करे, परमेश्वर वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु आपके आगे विनती करते हैं वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे और हर गलती, गुनाह, पाप से आज आजाद कीजिए, आज आजाद कीजिए परमेश्वर पिता, आज आजाद कीजिए परमेश्वर पिता। आज प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं जो थैंक्स गिविंग का उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, प्रभु वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। उनके जीवन में की आशीष बरकतों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु पिता इस सुबह के समय में हर एक जनों को आज आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, एक एक जनों को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और लेडीज के लिए जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, परमेश्वर कंसीव नहीं कर पा रही, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से छुए, टच करे और अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। आज परमेश्वर हर एक मुर्दा परिस्थिति, फाइनेंस की मुर्दा परिस्थिति, वो इनके जीवन की मुर्दा परिस्थिति, वो मुर्दा गर्व आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जी उठे, आज जी उठे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, पग पग परमेश्वर आपको संभाल के रखे। आज का दिन आप जहां कहीं भी आते और जाते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करे, अपने सुरक्षा के स्वर्गदूत परमेश्वर आपको दे, परमेश्वर आपको संभाल ले, छुड़ाए, उठा के खड़ा करे आज परमेश्वर के जनों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता जहां कहीं भी आते और जाते हैं, इनकी गाड़ियों को प्रभु के स्वर्गदूत आज से संभाले, इनकी गाड़ियों की रखवाली करना, निगहबानी करना परमेश्वर पिता। इनके घर के चारों तरफ आज से परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा बंधे, बाड़ा बन जाए परमेश्वर के स्वर्गदूतों का, जो इस समय ट्रैवलिंग में जा रहे प्रभु हर एक जनों को संभालना, हर हानि और नुकसान से बचाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक खोई हुई चीज, खोया हुआ डॉक्यूमेंट, खोया हुआ गोल्ड, चांदी, खोया हुआ हर एक चीज जो इनके जीवन में खो चुकी है परमेश्वर पिता, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से वो वापिस आने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से इनको दोबारा से मिलने पाए। खोया हुआ आत्मिक जीवन आज यीशु के नाम से वो रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए, परमेश्वर के पहले प्रेम से भर जाए। हर एक नशे की दुष्ट आत्मा इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक नौजवानों के लिए जो नशों में है, गलत संगति में है, आज हम उन्हें परमेश्वर के जलाली नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से खींच लेते हैं, परमेश्वर की हजूरी में खींच लेते हैं, जिन्हें परमेश्वर की हजूरी से नशे से आजाद हो जाए, गलत संगति से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में, बीमारी के बिस्तर में, वेंटिलेटर पे, आईसीयू में, परमेश्वर का सामर्थ्य अद्भुत रीति से छुए और आजाद करे, अद्भुत रीति से परमेश्वर का सामर्थ्य छुए और चंगा हो जाए, और चंगे हो जाए, और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जिनके ऑपरेशन हुए हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जल्द से जल्द हील्ड होने के लिए आज परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इन्हें हील्ड करने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। छू लीजिए प्रभु, हर एक कमजोरी से आजाद कीजिए, हर एक
एक दुख से आजाद कीजिए, निराशाएं आज यीशु के नाम से छोड़ के चली जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रुके काम आज इनके जीवन में पूरे होने लगे। जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें बेस्ट जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रुका हुआ बिजनेस यीशु के नाम से रिस्टोर हो जाए, यीशु के नाम से रिस्टोर हो जाए, यीशु के नाम से रिस्टोर हो जाए। थैंक यू जीसस। जो आपको धोखा मिला, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज आपको अपनी शांति से भरे, परमेश्वर आज आपको प्रेम से भरे, अपने पहले प्रेम से परमेश्वर आज आपको भर दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया आपके शरीर में है, आज यीशु के नाम से आपके शरीर से जाए, यीशु के नाम से जाए, आपको छोड़ के यीशु के नाम से हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। सिस्ट ट्यूमर इसी वक्त यीशु के नाम से मेल्ट और बाहर आ। हर एक स्टोन यीशु के नाम से मेल्ट और बाहर आ, मेल्ट और बाहर आ, मेल्ट और बाहर आ, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, परमेश्वर पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, छुए और चंगा कीजिए, छुए और चंगा कीजिए, परमानेंट हॉस्पिटल से आजाद कीजिए, परमानेंट डिस्चार्ज यीशु के नाम से, मेडिसिन के जीवन से आजाद कीजिए, मेडिसिन के जीवन से परमानेंट आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो चल फिर नहीं पा रहे, व्हील चेयर पे हैं, आज यीशु के नाम से चलने लगे, आज यीशु के नाम से चलने लगे। जो देख नहीं पाते वो यीशु के जलाली नाम से, सामर्थी नाम से देखने लगे। जो जिनको अपनी आंखों से धुंधला दिखता है, जो अच्छी रीति से देख नहीं पाते हैं और जिनको अपनी आंखों में जलन फील होता है, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाएं। आज परमेश्वर का सामर्थ्य आज आपकी आंखों पे आए और चंगे हो जाएं। आज यीशु का सामर्थ्य आज आप गले पे आए और आप बोलने लगे। जो बोल नहीं पाते वो बोलने लगे, यीशु के नाम से बोलने लगे। जो सुन नहीं पाते, आज परमेश्वर की सामर्थ्य उंगलियां आपके कानों में आए और आप सुनने लगे, आप सुनने लगे। हड्डियों के रोग, हड्डियों की बीमारियों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बीपी कम जो बढ़ता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो फ्लक्चुएट होता है, आज यीशु के नाम से नॉर्मल हो रहे, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हार्ट की ब्लॉक से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉक से परमेश्वर का सामर्थ्य इसी वक्त आपको छुए और आजाद करे, नसों की ब्लॉक से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, जो इनके शरीर में कमियां हैं परमेश्वर, हालेलुया, जो घटियां पाई जाती है प्रभु, आज उन्हें पूरा कीजिए, आज उन्हें पूरा कीजिए। ब्लड की कमी को पूरा कीजिए, हालेलुया। बैलेंस्ड होने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे बॉडी के इंग्रेडिएंट्स इन बैलेंस्ड इन जीसस नेम, बी बैलेंस्ड इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ब्लड की कमी को परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से पूरा करते हैं, पूरा हो जाए ब्लड की कमी आपके शरीर से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा के अटैक खिलाया पिलाया यीशु के नाम से आपके जीवन से जाए, यीशु के नाम से आपके शरीर से जाए, यीशु के नाम से आपके घर से जाए, यीशु के नाम से आपके बच्चों से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम प्रार्थना करते वो प्रार्थना के शूरवीर योद्धा बन जाए। हम प्रार्थना करते उन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, वचनों को पढ़ने का आत्मा देने के लिए परमेश्वर में आपके आगे प्रार्थना करते। लगातार प्रभु आपकी ओर दृष्टि करते रहने के लिए, निहारते रहने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते। विश्वास की प्रार्थना में मजबूत कीजिए प्रभु अपने लोगों को, विश्वास में मजबूत करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिन बच्चों के आज एग्जाम है प्रभु, आपका फेवर, आपका फेवर, अद्भुत फेवर परमेश्वर की अगुवाई करे। और जब रिजल्ट आए और जो कल्पनाएं हम नहीं कर सकते, हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है। बेस्ट रिजल्ट, फर्स्ट डिवीजन के साथ आपके बच्चे पास होने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो टेस्ट के लिए जा रहे हैं प्रभु, उनकी मदद करना, सहायता करना, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो शॉप चलती नहीं है, आज यीशु के नाम से चलने लगे। हर एक रुका हुआ बिजनेस परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से चलने लगे। थैंक यू जीसस, प्रभु इनके हाथों की कमाई को ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका रिसेप्शन एरिया यीशु के नाम से बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। थैंक यू जीसस, आपके हर एक वर्किंग स्टेशन यीशु के नाम से ब्लेस्ड हो जाए, प्रभु के नाम से ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस, हर एक डिपार्टमेंट आज यीशु के नाम से सुपर ब्लेस्ड होकर के बदल जाए, सुपर ब्लेस्ड होकर के बदल जाए। जो अपने घर से दूर है, जॉब के लिए, स्टडी के लिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, प्रभु का पवित्र आत्मा सर्वदा सर्वदा संभाल के रखे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रभु मदद और सहायता करना, अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, जो गले में दर्द है जिन लोगों के, प्रभु छू लीजिए, आजाद कीजिए, छुए और आजाद कीजिए, छुए और आजाद कीजिए, छुए और आजाद कीजिए। सर्दी जुकाम बुखार यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम
नाम से छोड़ के जाए, हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, हर एक तरह की स्किन प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक तरह की एलर्जी से परमेश्वर का सामर्थ्य हुए और आजाद करे। जिन्हें अपने सर के ऊपर बोझ बोझ सा लगता है, आज यीशु के नाम से हल्के हो जाए, यीशु के नाम से हल्के हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। माइग्रेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्ट्रेस से आजाद हो जाए, टेंशन से आजाद हो जाए, सर्वाइकल का प्रॉब्लम यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता सुन लिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक जनों को छुड़ा लिया, बचा लिया, उठा के खड़ा कर दिया, गवाही के साथ खड़ा कर दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, रुके हुए कामों को पूरा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत और बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सही रीति से फास्टिंग करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे फास्टिंग प्रभु प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य ठहर चुके, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका आगमन नजदीक है, हम सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से हम सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और सभी जन इन्वाइटेड हैं पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की प्रार्थना सभाओं के लिए सभी जन इनवाइटेड है। हालेलुया, सभी ने आना है परमेश्वर की हजूरी से अपने जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाहियों को लेने के लिए। और जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं, आपने उन्हें भी लेके आना है। ये कार्य आप कर सकते हैं परमेश्वर के कामों को और ज्यादा आगे लेके जाने के लिए, परमेश्वर के कामों में हिस्सेदारी डालने के लिए। जो लोग आना चाहते हैं, आपने उन्हें लेके आना है। हालेलुया, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। प्रेयर सेंटर का जो नंबर है वहां पर कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9711051481। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं, स्पेशली वो लोग जो दूर से हैं, अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और जो लोग इन बड़ी मीटिंग्स के लिए, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की मीटिंग के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, तो आप QR स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल्स के जरिए अपने स्पेशल बीजों को प्रभु के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए अपने स्पेशल बीजों को आप बो सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, पास्टर अशोक जी के लिए लगातार प्रार्थना करनी है। सभी ने चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करना है। आने वाली मीटिंग्स, पाम संडे, गुड फ्राइडे के लिए लगातार प्रार्थना करें। प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।